हेलो एवरीवन। पोक्सो एक्ट विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करने पर बैन लगाता है। जो कोई भी पोक्सो के विक्टिम की आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील करता है वो नहीं कर सकता, वो इलीगल होगा। तो ऐसे में एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक पोक्सो एक्ट के विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, लीक कर दी थी, तो उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट गए अपने आप को डिफेंड करने के लिए और डिफेंस तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और उनको वार्न करते हुए ये कहा कि अभी फ़िलहाल आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी लिख के दो और आप और मनी डोनेट करने के लिए कहा है कि आपने आइडेंटिटी लीक की है, इसीलिए सज़ा के तौर पर आप कुछ डोनेशन दो। डोनेशन किसी को भी हो सकता है, शायद विक्टिम को ही कहा है। तो ऐसी ये है कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें ग्रांट की है। तो देखो, अब ये है कि मैटर में कितनी लीगैलिटी है, ये बिल्कुल लीगल है। पॉक्सो एक्ट बिल्कुल बाहर लगाता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील ना हो। ऐसे ही रेप केसेस में भी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। अगर कोई रिवील करता है, वो चाहे कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या फिर कोई मीडिया पर्सन हो, कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो अब पॉइंट इज़ कि जो केरला बेस्ड यूट्यूबर हैं, उन्होंने आइडेंटिटी रिवील जानबूझ के की या फिर अनजाने में की। वैसे जानबूझ के अगर लॉ की नॉलेज होती तो नहीं करते, लेकिन अब शायद उन्हें नॉलेज हो गई है। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई केस आता है जिसमें आपको विक्टिम की आइडेंटिटी पता है, तो आप उसको पब्लिकली लीक ना कीजिए, क्योंकि ये केसेस कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनके आइडेंटिटी लीक करना आपको प्रोसिक्यूशन में धकेल सकता है, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है। तो बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।